अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। मैं हूं डॉक्टर इहसानुल आमिर और आज हमारा टॉपिक है दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, उनकी वजूहात और उनका इलाज। आज मैं जो आपको होम्योपैथी की एक बड़ी बेहतरीन दवाई बताने जा रहा हूं। दिल की किसी भी बीमारी में डॉक्टर के पास जाएं ना जाएं, ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है और इंशाअल्लाह ताला 100% रिज़ल्ट आप देखेंगे। दिल की जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, सबसे पहले वो है अरिथीमिया, यानी कि दिल का जो एक ख़ास रिदम होता है उसमें तवाज़ुन नहीं रहता, वो रिदम कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह दिल की जो पैल्पिटेशन है, मूवमेंट है, वो कभी तेज़ हो जाती है, नब्ज़ की रफ्तार कभी तेज़ और कभी कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो बीमारी है वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, मतलब कि जो खून की नालियाँ आर्टरीज़ होती हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। खून की जो फ्री मूवमेंट है वो नहीं हो पाती और दिल पे एक खास किस्म का बर्डन आ जाता है। तीसरे नंबर पे है कार्डियोमायोपैथी, मतलब इसका है कि दिल के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। दिल खुद कमज़ोर हो जाता है, उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि पूरे के पूरे खून को एक ख़ास रफ्तार से मुख्तलिफ़ अज़ा तक पहुँचा सके, मतलब है दिल की कमज़ोरी। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD इसको भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दिल की जो नाड़ियाँ आर्टरीज़ होती हैं उनमें प्लैक्स बन जाते हैं, कचरा जम जाता है। नतीजतन वो आर्टरी जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद भी हो सकती है। फालज या हार्ट अटैक या दिमाग वगैरह की नस फटने का खदशा होता है। पाँचवें नंबर पे दिल के अगर बाल में ख़राबी आ जाए तो ये भी एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन सारी बीमारियों के नतीजे में दो अलामतें, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, ये लाजमी आ जाती हैं। ये सारे लोग जो मेरी क्लिनिक पे भी आते हैं सबसे पहले कहते ही हैं, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर या तो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। तकरीबन सारे ही मरीज़ों का यही क्वेश्चन होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, कम है या ज़्यादा है। आखिर पे चलते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं इन सब की वजूहात बड़ी सिंपल सी हैं, सिर्फ 2 या 3 वजूहात हैं। नंबर 1 वजह है कि जो खाना हम खाते हैं पता नहीं होता कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार कितनी है, कैलोरीज़ की मकदार कितनी है। चलो खा भी लिया, खाना खा भी लिया, कोलेस्ट्रॉल भी खा लिया, लेकिन कायली और सुस्ती की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से, जिस्मानी मशक्क़त ना करने की वजह से वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो नालियों में ही जमा रहता है और आखिर पे क्या बनता है कि खून की नालियाँ जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, प्लैक्स बन जाते हैं, उनमें कचरा आ जाता है, बंद हो जाती हैं, हार्ट अटैक या फिर फालज या फिर दिमाग की नस वगैरह फट जाने का अच्छा। दूसरे नंबर पे जो वजह है वो है डिप्रेशन। माशरे में हर शख्स दूसरे शख्स से आगे निकलने की कोशिश में है। इस आगे निकलने की कोशिश में वो दिन ब दिन डिप्रेस होता जा रहा है। अल्लाह और उसके रसूल पर जो यकीन होना चाहिए रिज़्क़ के मामले में या दूसरे दुनियावी कामों में, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। नतीजतन दिल के ऊपर बर्डन और फिर वहीं बीमारियां जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। व्यूअर्स, ये 2 वजह हैं, मेन वजह हैं। इन दोनों वजह को ये हमारे कंट्रोल में है। ये जो हम अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मरने से पहले पहले ये दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। डिप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे जो हम खुराक ले रहे हैं उसको भी खा के मतवातर वर्जिश करके हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकते हैं। आखिर पे मैं आपको बता रहा हूँ वो मैजिकल दवाई। शुरू में जिसके बारे में बता रहा था कि इसकी इतने हैरान कौन रिज़ल्ट्स हैं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में इससे बेहतर दिल की कोई दवाई नहीं पाई। ये दिल की दवाई कौन कौन सी है? ये एक है क्रेटिगस और दूसरी है अर्जुना। ये दोनों दवाइयों की क्यों ताकत में आपने 15-15 कतरे दिन में 3 दफ़ा थोड़े से पानी में डाल के या फिर दूध में डाल के आपने इस्तेमाल करने हैं और इंशाल्लाह ताला जो जितनी अलामतें दिल की बीमारियां मैंने आपको बताई हैं
या इसके अलावा भी जो दिल की बीमारियां हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से ये बहुत बेहतर हो जाएंगी। होम्योपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल के बारे में मैं आपको क्यों बताता हूँ, इसलिए कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये ऑर्गेनिक मेडिसन्स हैं। ये दोनों दवाइयाँ दो मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं उनसे बनाई जाती हैं, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट से पाक होती हैं। एलोपैथी दवाइयाँ अगर ली जाएं तो एक लामत ठीक करती हैं, 4 नई लामतें पैदा कर देती हैं, मतलब 4 बीमारियां नई पैदा कर देती हैं। तो फिर क्यों ना हम ये जो सेफ़ मेडिसन है होम्योपैथी की, इसकी तरफ आएँ। होम्योपैथी के ऊपर एतबार लोगों का कम इसलिए हो रहा है कि कोई कंपीटेटर जो होम्योपैथ डॉक्टर है वो आपके सामने नहीं है, जो होम्योपैथी को जानता हो सही तरीके से। इसलिए किसी अच्छे से होम्योपैथी डॉक्टर को तलाश करके अपना इलाज करवाया करें। इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट से पाक दवाइयाँ होती हैं। आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, लोगों को बताएं इस दवाई के बारे में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।